आज का चैलेंज है, ये काली कढ़ाई को हमें साफ करना है। देखिए कितनी मोटी परत जमी हुई है, ये काफी पुरानी कढ़ाई है। ये मेरी पड़ोसी की कढ़ाई है, देखिए इस पे कितनी परत जमी हुई है। तो आज का हमारा यही चैलेंज है, ये परत को हमें साफ करना है और कढ़ाई को चमकाना है। देखें हम लोग पास होते हैं कि नहीं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप मुझे इसके लिए कितनी पॉइंट्स देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। देखिए कढ़ाई पे जो परत है काफी मोटी है, तो ये परत निकालने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म करना पड़ेगा और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। लगभग 10 मिनट के करीब इसे हमें गर्म करना है। जैसे ये जो परत है ढीली पड़े तब तक मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे न्यूज़पेपर बिछा दे रही हूँ, जैसे प्लेटफॉर्म खराब नहीं हो। देखिए ये गर्म होना चालू हो गया है और इसे थोड़ा और गर्म करेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा तो उसकी परत जो है ढीली पड़ेगी। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया था ये पूरा लेयर कैसे निकाले हम लोग। देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो ब्लैक लेयर है, ये कालापन, वो पहले हम लोग निकालेंगे। करची या पलटनी का इस्तेमाल करेंगे जो पॉइंटेड हो और इस तरह से देखिए ये लेयर को हमें खोद के निकालना है। पूरा टैपिंग करके पूरा इसमें से हम लोग लेयर निकालेंगे। देखिए गर्म होने की वजह से ये आसानी से निकलेगा, पर ध्यान रहे ये गर्म है काफी, जैसे आपका हाथ जले नहीं। कपड़े या पकड़ का इस्तेमाल करें और इसमें से लेयर देखिए हम लोग धीरे धीरे निकालते जाएंगे। और जैसे मैंने बताया लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से कितना लेयर ये निकला है। थोड़ा टाइम लगता है पर ये धीरे धीरे लेयर निकलता जाएगा। देखिए इस तरह से पूरा लेयर हम लोग निकालते जाएंगे। अभी दूसरी तरफ से टैपिंग और स्क्रैपिंग करते हुए ये लेयर निकालेंगे। जहां जहां लेयर है वहां से, जहां जहां मोटा लेयर है वहां पे टैपिंग करना है, तो ये इजीली निकल जाएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप मुझे कितनी पॉइंट देंगे। आप चाहें तो नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें से भी लेयर निकलता है। जैसे आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से हमें ये ब्लैक लेयर निकालना है। बीच में जैसे जैसे लगे कि आपको कढ़ाई ठंडी हो गई है, फिर से इसे गर्म करना है और फिर से इसे इस तरह से स्क्रैचिंग करके निकालना है। देखिए ये साइड का ब्लैक लेयर ऑलमोस्ट निकल चुका है। इसी तरह से हैंडल से भी निकालेंगे हम लोग। देखिए ये इतना ब्लैक लेयर इसमें से निकला है। अभी और थोड़ा निकालेंगे फ्रंट साइड से। मैंने फिर से कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर दिया है और स्क्रैपिंग करते हुए देखिए इस तरह से लेयर निकाल देंगे। ये भी अच्छे से स्क्रैपिंग करते हुए पूरा लेयर निकाल देंगे। देखिए इसमें से ब्लैक लेयर जो है वो निकल गया है। ये देखिए ये ब्लैक पूरा इसी में से, कढ़ाई में से ही निकला है। इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इसे भिगो के रखना है। तो एक बर्तन में इसे डाल देंगे जैसे ये अच्छे से डिप हो जाए और उसमें डालेंगे गर्म पानी। अच्छे से पानी को गर्म करना है और उसमें डाल के ये कढ़ाई को रखना है। तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने गर्म पानी लिया है यहाँ पे। इसमें 1 या 2 नींबू निचोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा नींबू लिया है। साथ में डालेंगे इसमें विनेगर, एसिटिक एसिड 1.5 कटोरी डाला है। इसे रात भर भिगो के रखेंगे, जैसे इसकी परत जो है ढीली पड़ जाए और ये आसानी से साफ हो। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे निकाल लेंगे हम लोग और इसकी जो ये लेयर है इसे हम लोग क्लीन करेंगे। रात भर भिगोने की वजह से ये लेयर जो है ढीली पड़ जाती है और आसानी से निकलती है। तो यहाँ पे हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे और उसे इसे रब करना है। देखिए और ये आसानी से लेयर निकलती जाएगी। इसी तरह से ही मैं कढ़ाई का एक साइड घस रही हूं, आप डिफरेंस देखिएगा। इसे वॉश कर देते हैं। तो जो विनेगर का पानी है उसी में ही वॉश करेंगे, ये पानी फेंकना नहीं है। देखिए दोनों साइड में डिफरेंस। इसी तरह से ही घस के पूरी कढ़ाई को हम लोग साफ करेंगे और सैंड पेपर का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे जैसे घसते जाएंगे वैसे कढ़ाई क्लीन होती जाएगी। फिर से मैं एक बार आपको वॉश करके दिखा रही हूँ।
जो काला लेयर था काफ़ी हद तक निकल चुका है। हैंडल्स और नट को हम लोग बाद में साफ कर लेंगे, पहले बैक साइड साफ कर लेते हैं। तो वही सैंड पेपर का इस्तेमाल करके इसे घस के बैक साइड का भी पूरा कालापन निकाल देंगे। सैंड पेपर जो है दो टाइप के आते हैं, एक रहता है पतला जो जल्दी से फट जाता है, और एक आता है जो कलर वाले या कारपेंटर्स यूज करते हैं, वो थोड़ा सा थिक रहता है। कोशिश करें कि वो वाला जो सैंड पेपर है आप उसका इस्तेमाल करें, उससे कढ़ाई जो है और जल्दी साफ हो जाएगी। जहां छोटे छोटे ब्लैक मार्क्स रह गए हैं उसे एक एक करके साफ कर लेंगे। जैसे मैंने बताया सैंड पेपर जो है अलग अलग टाइप के आते हैं, एक आता है पतला जो मैं देखिए अभी यूज कर रही हूं, और एक आता है इससे थिक जो कलर वाले या कारपेंटर्स यूज करते हैं। देखिए इस तरह से नॉर्मल के मुकाबले इसकी लेयर जो है मोटी रहती है, जिससे आसानी से जिद्दी कालापन भी निकल जाता है। देखिए ये वाला हिस्सा भी इजीली क्लीन हो जाएगा इससे। इसे घस लिया है सब तरफ से, पर कहीं कहीं अभी भी इसमें निशान हैं, तो वो निशान को भी हम लोग निकालते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लेमन सोप लिया है, एक्सो या रिन या विम बार, आप कोई भी सोप ले सकते हैं, डिटर्जेंट सोप, और उससे हम लोग इसे अभी घसेंगे। सोप लगाने की वजह से इसमें चमक भी आएगी। देखिए मैं आपको वॉश करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छे से ये साइड साफ हो गई है। वैसे ही फ्रंट साइड कुछ चीज़ें होती है जिनसे हमारी कुछ यादें, कुछ फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, तो सब चीज़ें, सब बर्तन हम लोग इस तरह से फेंक नहीं सकते हैं, उससे हमें साफ करना ही पड़ता है। तो ये मेरे कुछ टिप्स हैं जिससे हम लोग ऐसे बर्तन साफ कर सकते हैं। चैलेंज है तो अभी छोटे छोटे बिल्कुल डॉट्स हैं, तो इसे भी हम लोग क्लीन कर लेंगे। देखिए ये छोटे छोटे डॉट्स भी अभी निकल गए हैं। अभी जो नट्स के यहाँ पे देखिए कालापन है, हैंडल पे है, तो उसे हम लोग साफ करेंगे। उसके लिए नाइफ का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम लोग निकाल देंगे इस तरह से। हैंडल के लिए हैंडल को थोड़ा सा गर्म करेंगे क्योंकि वहां पे थोड़ी मोटी लेयर है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा घस के निकाल देंगे। और ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल देखिए साफ हो चुकी है, ये कालापन पूरा इसी में से ही निकला है। देखिए हमारी कढ़ाई कितनी अच्छे से साफ हो चुकी है। ये वही कढ़ाई है जिसपे इतनी मोटी परत चढ़ी हुई थी, वही कढ़ाई हमने इतनी साफ कर ली है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप मुझे कितनी पॉइंट्स देंगे। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।